जिस गद्दी पर हम राजा बनकर बैठे उस पर बैठ जाइए, हमें कोई कम नहीं होगा। मेरे राम को हमसे ना मांगो। गुरु विश्वामित्र परीक्षा ले रहे हैं, बोले हमें चाहिए तो राम ही चाहिए। और बोले अवध मांग लो मेरे प्राण ले लो, मेरे अवध को ले लो, अयोध्या नगरी के राजा बन जाओ, राम को न मांगो। गुरु विश्वामित्र बोले हे दशरथ, मैं राम को तुम्हारे हमेशा के लिए लेने नहीं आया हूं, ये शिक्षा के योग्य हो गए, इन्हें शिक्षा के लिए भेजो। आज इधर गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को बड़े भाव से राजा दशरथ ने भेजा। इधर भरत और शत्रुघ्न को नाना के यहाँ भेजा है। अब तो धीरे धीरे समय बीतने लगा है। प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में धनुष बाण की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, बड़े भाव से रह रहे हैं, गुरुवर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इधर आ जाइए, मिथिला नगरी के राजा हैं राजा जनक, जनक नगरी के राजा हैं जनक, इनकी कन्या है जिसका नाम है सीता। सीता 9 वर्ष की थी, घर में सफाई कर रही है। तो जब घर में सफाई कर रही है तो क्या किया, शिव धनुष को इधर राजा दशरथ ने देखा मेरी छोटी सी कन्या है, घर में सफाई कर रही है, एक हाथ से उसने धनुष को उठा लिया है और एक तरफ रख दिया। राजा देख करके बड़े ही चकित रह गए। श्री जनकी दुलारी सीता ने, श्री जनकी दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया।
बेटी से शादी करेगा पहले उसे धनुष के 2 खंड करने पड़ेंगे। महाराज जीवन में अपनी बेटी के लिए अगर वर ढूंढो तो हमेशा वर आपकी बेटी से दुगना होना चाहिए। अगर आपकी बेटी इंटर पढ़ी है तो BSc तो लड़का होना चाहिए, याद रखिए। नहीं तो महाराज राजा जनक भी ये कह देते कि धनुष को उठाने वाले के साथ में ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। राजा जनक कहने लगे हैं जो धनुष के 2 खंड कर देगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता की शादी कर दूंगा। अब तो सीता स्वयंवर की तैयारी होने लगी है। इधर प्रभु राम अपने गुरुवर के साथ में शिक्षा पूर्ण कर रहे हैं। जहां पर शिक्षा पूर्ण कर रहे वहीं पर एक ताड़का नाम की राक्षसी ने वार किया है। गुरुवर को मालूम हुआ तो प्रभु राम से कहा है। प्रभु राम ने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया। धीरे धीरे समय बीता है तो महाराज नाना भाग से प्रभु ने राक्षसों का वध किया। इनके छोटे